हमारी समिति के सभी लोग, हमारे घोषक महोदय, हमारे ग्राम प्रधान सचिदानंद जी, मंगली सरकार जी, साथ ही साथ अधिकारियों से जुड़े हुए प्रतिनिधिजन, श्रोता दीर्घा में उपस्थित सत्संग प्रेमी भाइयों बहनों, वस्तुतः विगत वर्षों कोरोना काल से पहले विशाल सत्संग हुआ था इस ढुलवज्जा ग्राम में भवानीपुर के बाद। और मुझे लगता है कि ढुलवज्जा ग्राम में जो सत्संग हुआ था उसके बाद कार्यक्रम लगभग 2-3 साल बंद रहा। फिर विगत दिनों कई कार्यक्रम छोटे छोटे रूप में होते रहे। सामान्य रूप से, लेकिन पिछले दिनों नवीन नगर पुनामा कदवा के अंतर्गत शिव मंदिर में कार्यक्रम हुआ और फिर उसके बाद यह सौभाग्य ढुलवज्जा को ही लगा, क्योंकि 7 मार्च की तिथि थी और अगले साल इस पावन कार्यक्रम में हमारे भारती जी के साथ कुछ लोगों ने संपादित किया था। सचमुच अभी भी आपने बहुत सारी चर्चाएं हमारे मंच से सभी मनुष्यों के मुखारबिंद से सुनी। वस्तुतः प्रकृति के कारणों से कुछ ये मशीन जो भगवान का है ये गड़बड़ा गया है और इसलिए उतनी देर कथा चर्चा सत्संग भी ब्रेक रखी। और बात यह है कि ये मशीन भगवान का है, चूँकि दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी लेकिन ईंट बालू गिट्टी छड़ सीमेंट से कोई मनुष्य नहीं बना पाया। ये परमात्मा का जो नियम है, विधान है, उसी रास्ते से, उसी माध्यम से वो ये सृजन कार्य करके मनुष्य का निर्माण करते हैं। फेरा है लगभग हॉस्पिटल भारतवर्ष में 2-4 लाख से ऊपर होंगी, डॉक्टर 2-4 करोड़ होंगी। लेकिन जब हमारा मशीन गड़बड़ाता है तो ना हॉस्पिटल जाते हैं ना डॉक्टर के पास। 35-40 वर्षों में मुझे लगता है कि अंग्रेजी दवाई टेबलेट तो नहीं खाई होगी, ना कभी सुई लिए, ना अन्य चीज। जो अपनी देसी दवा है, योग आयुर्वेद के साथ साथ बड़ी दवा ये करते हैं कि परमात्मा के चरणों में उनसे जुड़ करके उनसे ही प्रार्थना अर्जी लगाते हैं कि प्रभु आपके द्वारा दिया गया जो ये शरीर है, कुछ थोड़ा इस मशीन को आप ठीक कर दीजिए। शोरूम में कोई भी गाड़ी जल्दी ठीक हो जाती है, दूसरे जगह कोई मशीनरी अगर लगता है तो थोड़ा बहुत 19-20 होता है, इसलिए भगवान के शोरूम में बंद हो जाते हैं और फिर उनकी प्रार्थना करते हैं कि कुछ दिन सत्संग का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार, लोगों में भक्ति भावना, श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा, ये चीज के लिए प्रभु थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दीजिए और भगवान की कृपा होती है। चलिए अधिक सत्संग की बात ना कह करके, क्योंकि हमारे भारती जी ने सुंदरकांड का जो पारायण हुआ उस संदर्भ में, हनुमान जी के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं रखी। साथ ही साथ हमारे माधवानंद जी ने कुछ चर्चा हमारे आदरणीय मास्टर साहब ने भी रखी, भजन के माध्यम से आपने सुना। मूल 1-2 बात केवल रख रहे हैं कि
राम कथा में अनेकानेक पात्र हैं, महान पात्र हैं। उसमें राम जी के साथ हनुमान का बड़ा घनिष्ठ संबंध था, और इतना कि यहाँ तक कहते हैं ग्रंथकार कि स्वयं शंकर भगवान की सेवा के लिए, नारायण की सेवा के लिए, राम की सेवा के लिए हनुमान के रूप में अवतरित हुए, और बड़ी निस्वार्थ सेवा हनुमान जी ने की। उनका जो अवतार हुआ इसलिए एकादश रुद्र के रूप में, चूंकि रावण अपने 10 सिर को भगवान शिव के एकादश रुद्र में 10 मुख को उनको प्रसन्न कर देते थे। 10 मुख से चढ़ा करके 10 रुद्र को प्रसन्न करते थे। 11वें रुद्र को प्रसन्न ना कर सके, वही 11वां रूप हनुमान जी के रूप में भगवान शिव स्वयं अवतरित हुए, और भगवान की इतनी सेवा की कि कहा नहीं जाए। सेवा धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण हनुमान जी है, और प्रभाव ये सुमीर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखी राम। भगवान ने नाम जप करके, भगवान का नाम जप करके हनुमान जी महाराज फिर भगवान के से जैसे उनकी इच्छा होती है वो सारे के सारे कार्य संपादित कराते रहते हैं। अपनी उनकी कोई इच्छा नहीं। हनुमान शब्द की व्याख्या आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया, अपने मान सम्मान को नहीं देखा, राम जी के मान सम्मान में रहे, इसलिए उनका नाम हनुमान है। आज भी हनुमान जी की पूजा हुई। दूसरी बात, सुग्रीव विभीषण जी लंका में थे, और फेसबुक लाइव सब, यानी राम जी भगवान परमात्मा ब्रह्म हो गए, हनुमान जी संत हो गए, और सुग्रीव जी एक जीव हो गए। तात्पर्य है कि एक संत के माध्यम से जीव को, सुग्रीव जी को पहले संत का दर्शन हुआ, फिर संत के माध्यम से वो भगवंत के शरण में आए। भगवंत के शरण के लिए जीव को संत का शरण आवश्यक माना जाता है हमारे शास्त्रों में। उसी का सुंदर विवेचन अनेकानेक शास्त्रों में तो है, अनेक प्रकार से गोस्वामी जी ने मानस में उसका वर्णन किया है।